श्रीलंका में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने से नाराज जनता फिर सड़कों पर उतर आई है। पुलिस और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। उग्र भीड़ संसद की ओर बढ़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच चंद मिनट पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें जनता का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। आंसू गैस के गोले सेना को दागने पड़े हैं। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। कोलंबो में सड़क पर सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल आमने सामने है। राष्ट्रपति के देश छोड़ने से नाराज हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी। इस बीच हमने तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन की भी दिखाई थी, जहां पर प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से अंदर ही डटे हुए हैं और अब सड़क पर यह संग्राम शुरू हो चुका है सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच, जहां पर कोलंबो में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसा एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये सभी लोग राष्ट्रपति के देश छोड़ने से नाराज हैं। इस वक्त राष्ट्रपति सेना की मदद से मालदीव के एक छोटे टापू पर पहुंच चुके हैं। तो ये प्रदर्शनकारियों को आप देख रहे हैं, जिनका आक्रोश एक बार फिर से बढ़ा। इससे पहले की तस्वीरें भी आपको याद होंगी, आपके जहन में होंगी, जब राष्ट्रपति आवास में ये प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, वहां कब्जा जमा लेते हैं, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हुए, जिम यूज करते हुए, किचन में खाना बनाते हुए नजर आते हैं। तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आती है, लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शनकारी आपस में तय करते हैं कि अब आगे तोड़फोड़ नहीं होगी, प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि इनकी मांग इस्तीफे को लेकर थी। प्रधानमंत्री ने उस वक्त इस्तीफा दे भी दिया था और राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात कह भी दी गई थी। आज ये प्रदर्शन एक बार फिर से बढ़ा। इसके पीछे की वजह राष्ट्रपति का देश छोड़ देना है और इसीलिए ये लोग आक्रोशित लग रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये आक्रोश और बढ़ता हुआ, क्या सिर्फ यही वजह है कि राष्ट्रपति चले गए या प्रधानमंत्री को लेकर भी नाराजगी है? देखिए, दोनों वजह हैं। एक तो राष्ट्रपति देश छोड़ करके चले गए और अभी हमने जब कुछ लड़कों से बात की, उनको लगता है कि इसी सरकार ने उन्हें भागने का मौका दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई थी। एयरपोर्ट के स्टाफ ने उनके परिवार को नहीं जाने दिया। वो चाहते थे कि राजपक्षा परिवार, उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच और वो यहीं रहें, उन्हें उनकी कर्मों की सजा मिले। लेकिन जब वो देश छोड़ करके भाग गए तो लोगों का गुस्सा भी था। ये तमाम सारे लोग, मैं आपको बता दूं अर्पिता और नेहा, कि ये हजारों की संख्या में लोग गाल फेस प्रोटेस्ट पर थे, जो साइट है जहां पर प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट है, और आज 96 दिन हो गए हैं उसी जगह पर प्रदर्शन करते। उन्होंने मौसम की भी मार झेली है और आज जैसे ही पता चला कि रानिल विक्रमसिंघे इंतरिम राष्ट्रपति हो सकते हैं, जो कि यहाँ का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ही अंतरिम राष्ट्रपति होंगे, जब तक कि तमाम सांसद 30 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति को ना चुन लें। वो तुरंत यहाँ से आगे जाने लगे और सबसे पहले इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का जो दफ्तर है वहां जाने की कोशिश की। हमने देखा किस तरह की हिंसक झड़प उन सबके बीच हुई है और अब यहाँ पर जब उन्हें आगे बढ़े तो वो प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर, वहां पर सेना थी, वहां पर एसटीएफ थी, वहां पर पुलिस थी, हर सब ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुके नहीं। और ये देखिए आगे फिर एक जगह जमावड़ा हुआ है। कई राउंड पहले हवा में गोलियां चलाई गई, टीयर शेल फायर हुए, भगदड़ सी मची, कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो घायल हुए, देखना बोलना सब कुछ मुश्किल हो गया था। फिर जब आगे बढ़े तो सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सेना की बस आई, उस बस में जैसे ये सवार हुए तो उन्होंने पहले बस को रोका, लेकिन जब सैनिक उतरे तो उन्होंने, जो घायल प्रदर्शनकारी थे जिनकी आंखें जल रही थी, उन सैनिकों ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। हथियार लेकर थे लेकिन उन्होंने हथियार सरेंडर कर दिए, नीचे रख दिए। यानी कुल मिलाकर की सेना ने भी इन प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं। और जब आगे बढ़े तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो सेना के बड़े अधिकारी थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, आप मार्च कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अब कहाँ जाएंगे। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री दफ्तर से आगे बढ़ के ये तमाम सारे लोग संसद भवन की ओर आगे बढ़े हैं। संसद भवन जाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि आगे की प्रोसीडिंग कुछ ऐसी हो जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाए। हम जहाँ पर यहाँ पहुंचे हैं और यहीं पर तमाम प्रदर्शनकारी रुक गए हैं। सब अलग अलग दिशा से आए, अलग अलग जगहों से रोकने की कोशिश की, लेकिन संख्या बल इनकी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी जो एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, यहाँ तक एयरफोर्स के कमांडो, तो कोई भी इनको ओवर पावर नहीं कर सका। प्रदर्शनकारियों की संख्या कहीं ज्यादा थी और इसीलिए सब पीछे हट गए। और हमने देखा था कि कई सारे 9 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी पुलिस और तमाम जो संस्थाएं थी वो इन प्रदर्शनकारियों के साथ ही खड़ी थी। और आज भी वही तस्वीर हम कोलंबो की सड़कों पर देख रहे थे। एक दूसरे की मदद, चाहे लोग हों स्थानीय, चाहे प्रदर्शनकारी हों, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे ताकि किसी की आंखें ना जले। और अंततः अब सब यहाँ जमावड़ा हुआ है। कई प्रदर्शनकारी अलग अलग इलाकों में हैं।
और भारी मतलब पूरी कोशिश की गई थी इनको रोकने के लिए, हवा में गोलियां चलाने से लेकर के टीयर शेल, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। प्रदर्शनकारी अंततः यहाँ पहुंच गए। महज 200 मीटर आगे संसद भवन है, ये जहाँ जाना चाहते हैं। अब आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि आगे किया जाए तो क्या, क्योंकि जैसे ही सेना के सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि नुकसान ना करें, और लगता है उसका असर दिखाई पड़ा, क्योंकि इनकी नाराजगी यहाँ सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नहीं है, राष्ट्रपति, पूरी सरकार उस व्यवस्था के खिलाफ है। और अब ये दिन है कि जब उनको इस्तीफा देना, सरकार यहाँ से हटनी है। और लेकिन घटनाक्रम जो कुछ बदले 24 घंटों में, उसके बाद ये नाराजगी का आलम हुआ कि ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर जो पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने अपना डेरा छोड़ा और जो हाथ में था झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर के वो सीधा मार्च करने उतर पड़े। बिल्कुल 9 जुलाई को यही हुआ था। वो सब प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आक्रामक हो गए सब, और उसके बाद उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। जाना उन्हें गालफेस प्रोटेस्ट साइट पर था, राष्ट्रपति दफ्तर के पास। अचानक ये प्रधानमंत्री का जो औपचारिक आवास है टेम्पल ट्री, वहां पहुंच गए, वहां पर जाकर के बैठ गए, कब्जा कर लिया। उसके बाद राष्ट्रपति आवास, जैसे एक धड़ा पहले हिस्से में पहुंचा तो अगले ने राष्ट्रपति दफ्तर में कब्जा कर लिया। जैसे वहां की खबर मिली तो आगे जो गुट था उनको भी हिम्मत मिली, वो राष्ट्रपति के आवास में घुस गए। और उसके बाद से लेकर के जो आज की तस्वीरें हैं वो हम लगातार श्रीलंका में देख रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही झड़प, और महज 1 घंटे का ये जो पूरा स्कफल हम सड़कों पर अभी देख पा रहे थे, वो हालांकि अभी तो शांत है, लेकिन ये निर्भर करता है कि ये प्रदर्शनकारी आगे कहां रुकेंगे। देखिए बड़ी संख्या में तो हैं, इन्हें भी अपने भविष्य की चिंता है। एक उम्मीद है कि नई सरकार बनेगी तो वापस जो इनका देश है वो खुशियों के रास्ते पर लौटेगा, लेकिन इस बात की अनिश्चितता भी है कि नई सरकार ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमा देगी जिससे ये आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। हालांकि लगातार ये भी कहते रहे कि नई सरकार बनने पर 6 महीने से साल भर का समय वो जरूर देंगे ताकि बड़े फैसले लिए जा सकें, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि सब्र उतना होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोलंबो में जिस इलाके पर हम ये तमाम जाए हैं, ये पेड्रिस रोड का इलाका है। तमाम सारे प्रदर्शनकारी यहाँ जमे हैं, सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये चर्चा हो रही है कि आखिर आगे अब कहां जाएं। प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाना था, रानिल विक्रमसिंघे को ये नहीं देखना चाहते थे बतौर राष्ट्रपति। आखिर वहां ऐसा हुआ नहीं, रानिल विक्रमसिंघे भी इस दफ्तर में नहीं थे। वहां से अभी आगे बढ़े हैं, संसद भवन का रास्ता आगे है। जैसे ही यहाँ फैसला होगा, नारेबाजी हो रही है, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर ये प्रदर्शनकारी अब कहां जाएंगे। भारी हिंसक झड़प के बाद एक जिस पेड्रिस रोड पर ये तमाम सारे लोग खड़े हैं, हम इनके साथ यहीं पर मौजूद हैं।